हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन पर। स्टूडेंट, कल मैंने आपको हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी जिसमें हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्रोत। और मैंने कल आपको बताया था कि हमारा हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की जानकारी कहाँ से मिलती है, जहाँ से मिलती है, जिन चीज़ों से हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है उनको हमने क्या कहा, स्रोत का। स्रोत के साथ साथ मैंने क्या बोला, उनको हम क्या साधन भी कह सकते हैं और प्रमाण भी कह सकते हैं। तो कल मैंने आपको भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने बोला था कि कितने टाइप के स्रोत है हमारे। 3 टाइप के स्रोत होते हैं। फर्स्ट है हमारा पुरातात्विक स्रोत, सेकंड नंबर पे आता है हमारा साहित्यिक स्रोत और थर्ड है हमारा विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो मैंने कल आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताया था। तो कल मैंने सबसे फर्स्ट आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पुरातात्विक स्रोत जो हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं वो सारी चीजें किसमें आएंगी, हमारी पुरातात्विक स्रोत के अंदर आएंगी। जैसे हमारे अभिलेख वगैरह हो गए, हमारी मूर्तियां हो गई, स्मारक वगैरह हो गए, हमारे सारे मंदिर वगैरह हो गए। तो इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको आगे के 2 स्रोतों के बारे में बताऊंगी, जो है हमारा सेकंड नंबर पे आता है हमारा साहित्यिक स्रोत और थर्ड है हमारे विदेशी यात्रियों का वर्णन। स्टूडेंट, कल मैंने आपको स्रोत के बारे में बताया था कि हमारे जो भारतीय इतिहास के स्रोत है वो 3 टाइप के हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो मैंने आपको पुरातात्विक स्रोत में बताया था कि जो हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए, तो उसमें हमारे जैसे थे हमारे अभिलेख हो गए, क्या थे हमारे अभिलेख हो गए, फिर हमारे अभिलेख हो गए, हमारी मूर्तियां हो गई, क्या हो गए, मूर्ति, अभिलेख, मूर्तियां, फिर हमारे स्मारक हो गए। और जो हमें उत्खनन के द्वारा जैसे मृद भांड वगैरह मिले हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो क्या थे वो हमारे मृद भांड हो गए, अवशेष हो गए, हमारे पुराने अवशेष मिलेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमें खुदाई के द्वारा क्या मिले थे, जब खुदाई हुई थी स्टार्ट, तो वहां पर हमें पूरी क्या मिली थी, अवशेष वगैरह मिले थे, मृद भांड वगैरह। ये सारे हमारे पुरातात्विक स्रोत में आए थे। अभिलेख हो गए, मूर्तियां, स्मारक, मृद भांड एंड अवशेष हो गए। और इनके बारे में ब्रीफ मैंने आपको नेक्स्ट पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो सेकंड आता है हमारा साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में क्या होगा, जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुए, मतलब जो हमारे प्राचीन हमारे लेखक हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, महर्षि वगैरह हुए हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तकों में प्राचीन काल की व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, राजाओं का जीवन प्रजा के बीच में कैसे कार्य होता है, सारा उनका खान पान, कि किस प्रकार हमारे पुराने व्यवस्था थी, वो सारा किसमें कर रखा है, वो सारा अपनी पुस्तकों में उनका वर्णन कर रखा होगा। तो उन सारे स्रोतों को हमने साहित्यिक स्रोत में लिखा है, तो उनसे भी हमारा क्या है, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोत भी हमारे कितने टाइप का होता है, इसको भी हमने 2 टाइपों में बांट रखा है। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा धार्मिक साहित्य, फर्स्ट क्या हो गया, धार्मिक साहित्य, और सेकंड हो गया लौकिक साहित्य। लौकिक या अधार्मिक भी बोल सकते हैं, इसको धर्मेतर साहित्य भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा धार्मिक और सेकंड हो गया हमारा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में वो साहित्य आएंगे जिसमें अधिकतर, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राचीन काल के धर्म की विवेचना कर रखी है कि उस टाइम पर कैसे धर्म थे। तो जैसे हमारा धार्मिक साहित्य में धर्म से रिलेटेड सारी बातें कर रखी थी कि कौन सा धर्म माना जाता था, किस टाइप की पूजा वगैरह होती थी, मूर्तियां वगैरह, सारा धार्मिक साहित्य में बता रखा है, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और लौकिक साहित्य में इसमें धर्म के ऊपर कम बातें कर रखी है, और राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था में ज्यादा वर्णन इसके द्वारा कर रखा है। तो ये दोनों भी हमारे साहित्यिक शोध के उदाहरण हो गए, इनसे भी हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब धार्मिक में भी हमारे 3 टाइप के साहित्य होते हैं हमारे। इसमें फर्स्ट है हमारा ब्राह्मण साहित्य, फर्स्ट है हमारा ब्राह्मण साहित्य, सेकंड आता है हमारा बौद्ध साहित्य, सेकंड है क्या है हमारा बौद्ध साहित्य, और थर्ड नंबर पे है हमारा जैन साहित्य। तो फर्स्ट पे है ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, तो ये तीनों हमारे धार्मिक साहित्य में आते हैं। और लौकिक साहित्य में जो हमारे जैसे हमारी पुरानी पुस्तकें वगैरह हो गई, योग सूत्र हो गई, हमारी अष्टाध्यायी हो गई, ये सारी हमारी क्या लौकिक साहित्य में आती है, जिसमें धर्म की ज्यादा विवेचना नहीं कर रखी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बातें कर रखी है। अब विदेशी यात्रियों का वर्णन। अब समय समय पर क्या हुआ कि बाहर से विदेशी आए हमारे इंडिया पर,
जब आक्रमण हुए बचने के लिए आए तो उन्होंने जब अपनी कुछ कुछ पुस्तकों में क्या किया, इंडिया का वर्णन किया कि यहाँ की राज व्यवस्था कैसे, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, राजा कैसे रहते हैं, अर्थव्यवस्था किस टाइप की है। तो इसमें भी हमने इनको 3 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले जैसे हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले जैसे यूनानी आए थे हमारे, फिर सेकंड नंबर पर चीनी यात्री आए थे, फिर आए थे हमारे अरब। तो विदेशी यात्रियों का हमने इन तीनों में इनको वर्गीकृत कर रखा है। यूनान हो गए, चीनी हो गए, अरब हो गए। तो अब इनको अब सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत में थोड़ा इनका ब्रीफ डिटेल जान लेते हैं, अगर आपके पेपर में आएगा तो, ताकि आप थोड़ा अच्छे से लिख पाओ। तो सबसे पहले लिखो आप साहित्यिक स्रोत। तो टाइप में वर्गीकृत कर रखा है। फर्स्ट हो गया हमारा, कौन सा बोला था मैंने, फर्स्ट हो गया हमारा धार्मिक स्रोत। धार्मिक ग्रंथ हो गए या फिर धार्मिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ हो गए हमारे। धार्मिक साहित्य लिखते चलो। फर्स्ट हो गए हमारे धार्मिक साहित्य, और सेकंड हो गया हमारे लौकिक साहित्य। सेकंड हो गया हमारा लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में क्या था हमारा, जिसमें हमने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर ज्यादा वर्णन कर रखा है, हमारे पुराने जो लेखक है, हमारे ऋषि वगैरह है। तो धार्मिक साहित्य क्या, इसको भी मैंने बोला था कि इसमें भी 3 पार्ट है हमारा। जैसे फर्स्ट है हमारा ब्राह्मण साहित्य, सेकंड आ गया इसका हमारा पार्ट बौद्ध साहित्य, और थर्ड हो गया हमारा जैन साहित्य। तो इसके हमारे इन साहित्य को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। तो ब्राह्मण साहित्य में जैसे हमारे वेद हो गए, वेदांग हो गए, उपनिषद वगैरह हो गए, पुराण हो गए, महाकाव्य, महाभारत। जैसे महाकाव्य में नहीं होता हमारा महाभारत, रामायण, ये सारे हमारे बड़े बड़े महाकाव्य है। तो ये सारा हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले जैसे हमारे हो गए वेद हो गए हमारे, वेदांग हो गए, फिर आते हमारे उपनिषद हो गए हमारे, क्या हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए हमारे, पुराण, फिर पुराण, वेद हो गए, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, क्या हो गए, महाकाव्य हो गए हमारी, स्मृतियां हो गई, स्मृतियां भी लिखी गई, स्मृति हो गई हमारी। तो ये सारे हैं हमारे ब्राह्मण धर्म के अंदर आते हैं। और अब तो ये सारे हमारे ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आते हैं, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृति। अब आपको पता ही होगा जो हमारा वेद है उसके भी कितने 4 वेद होते हैं हमारे। ऋग्वेद हो गया, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, कौन सा वेद, यजुर्वेद, फिर आता है हमारा अथर्ववेद, फोर्थ आ गया हमारा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद है वो क्या होता है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है हमारा ऋग्वेद को। इसमें क्या हुआ था, हमारे सारे मंत्रों का वर्णन किसमें कर रखा है हमारा, ऋग्वेद में हमारा मंत्रों का वर्णन कर रखा है। और इससे तो जो हमारा गायत्री मंत्र है वो भी हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में है, तो सामवेद में हमारे संगीत का वर्णन कर रखा है सामवेद में। यजुर्वेद में युद्ध से संबंधित वर्णन कर रखा है यजुर्वेद में। और अर्थवेद में तो जादू टोना वगैरह है उसका यहाँ पर वर्णन कर रखा है। अब इन वेदों के भी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ऐतरेय कौशिकी हो गया, इसका पंचमर्ग हो गया। यजुर्वेद का क्या है हमारा तैतरेय शतपथ है, और अथर्ववेद का गौपथ है। तो ये सारे इसके ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको इनको आसानी से समझा जा सकता है। वेदांग में भी हमारे क्या है, इनको जो हमारे वेद है इनकी सरल भाषा में व्याख्या समझने के लिए व्याख्या वेदांग में की है। तो वेदांग हमारे 6 होते हैं, जैसे हमारे 6 होते हैं, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ये सब हमारे वेदांग है। उपनिषद भी जैसे हम 108 उपनिषद है, तो जैसे हमारा जो हमारा ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो भी हमारे किस उपनिषद से लिया गया है, मंडकोपनिषद हो गया हमारे। इससे क्या है हमारे ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का
यहाँ से लिया गया है। फिर हमारे पुराण हो गए, 18 पुराण है हमारे। मत्स्य पुराण हो गया, तो मत्स्य जो तो हमारे जैसे मत्स्य पुराण हो गया, इसमें क्या था, मौर्य काल की व्याख्या कर रखी है। वैसे ही विष्णु पुराण है जिसमें सातवाहन काल की व्याख्या कर रखी है। और हमारे फिर आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य भी क्या हो गए, ये तो है जो हमारे सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, हमारा रामायण हो गया। जैसे रामायण हो गया, महाभारत। तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण हमारा। और वेदव्यास हमारा महाभारत हमारा महर्षि वेदव्यास ने लिखा था हमारा महाकाव्य। आगे फिर जो स्मृति, तो सबसे प्राचीन जो स्मृति क्या मानी जाती है, हमारी मनुस्मृति ने सबसे प्राचीन हमारी मनुस्मृति हो गई। तो इसमें ये बता रखी थी जो हमारे संस्कार वगैरह, इसमें ही वर्णन कर रखे कि वर्गों का वर्गीकरण कर रखे कि इस एज तक ये करेंगे, उस एज तक ये करेंगे, हमारा सारा इसमें मनुस्मृति में इसका वर्णन है। और एक चीज और आती है, अरण्य भी आता है हमारा इसमें। अरण्य आता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ में भी हमारा अरण्य आता है। तो अरण्य मतलब जंगल होता है। तो जंगलों में जो ज्ञान प्राप्त होने उन्हें क्या कहा गया, अरण्य कहा गया। तो ये सब हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब आते हैं, तो ये सब हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। इसको मैं यहाँ पे रेस कर देती हूँ। अब है हमारा बौद्ध धर्म। तो जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो इसमें आएंगे। जैसे हमारी इसमें सबसे प्रसिद्ध क्या है, हमारा त्रिपिटक है। जैसे हमारा बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, मतलब जिसमें 3 ग्रंथ मिलकर बनाते हैं हमारे त्रिपिटक। तो सबसे पहले जैसे आगे सुत्तपिटक होता है, एक सुत्तपिटक, फिर अभिधम्म पिटक, क्या हो गया हमारा सुत्तपिटक, विनय पिटक। तो ये सारे हमारे त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारी जातक कथा भी आती है हमारी सेकंड, जातक कथाएं, जिसमें क्या था, बौद्ध जी के बारे में वर्णन कर रखा है इनमें। तो हमारी वो जातक कथाओं में आती है। फिर आता है हमारा जैन ग्रंथ आएगा। इसमें जैन धर्म में क्या है, भगवती सूत्र हो गया, बहबाहु सूत्र हो गया, इसमें जैन धर्म से रिलेटेड बात कर रखी है। तो इसमें क्या हो गया हमारा भगवती सूत्र, बहबाहु सूत्र। तो ये सब हमारे धार्मिक साहित्य के बारे में था। क्या था हमारा, इनको 3 टाइप में वर्गीकृत कर रखा है। सबसे फर्स्ट है हमारा ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ग्रंथ भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें भी क्या है, हमारे वेद हो गए, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृति और अरण्य। तो अब इनके बारे में फिर मैंने आपको बताया कि वेद भी हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, किसमें किसकी जानकारी मिलती है। वेदांग हमारे 6 हो गए, उपनिषद हो गए हमारे, पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, अरण्य मतलब जंगलों में जो ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें अरण्य कहते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ तो त्रिपिटक थे, उसमें जैसे सुत्तपिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, जातक कथाएं, जिसमें बौद्ध जी के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में हो गया हमारा जैसे भगवती सूत्र हो गया, बहबाहु सूत्र हो गया। तो ये सारा हमारा धार्मिक ग्रंथ के अंदर था। लौकिक साहित्य की, जिसमें राजनैतिक एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था के ऊपर ज्यादा बातें कर रखी है। तो जो हमारी पुस्तकें हो गई, जैसे हमारे अष्टाध्याय हो गए, किसके रचयिता, जैसे पाणिनि हो गए, इसके रचयिता कौन थे, पाणिनि थे इसके रचयिता। हमारी अर्थसूत्र हो गई, कौन से अर्थसूत्र इसके थे, चाणक्य, कौटिल्य, एक ही बात है, चाणक्य हो गए। राजतरंगिणी हो गए, जैसे राजतरंगिणी, इसके थे हमारे कालिदास। ये सारे हैं हमारे लौकिक साहित्य, जिसमें हमारे राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था पर ज्यादा बातें कर रखी है। फिर जैसे योग सूत्र हो गया, इसके रचयिता थे हमारे पतंजलि। तो ये सारे हमारे लौकिक साहित्य हो गए, अष्टाध्याय, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, योग सूत्र, मेघदूत वगैरह, ये सारे हमारे लौकिक साहित्य में आते हैं। है हमारा थर्ड स्रोत, विदेशी यात्रियों का वर्णन, मतलब विदेश से जो यात्रा आए होंगे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में या फिर अपनी पुस्तकों में इंडिया के बारे में जो लिखा होगा वो उससे भी हमें अपने भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसको भी हमने 3 में वर्गीकृत कर रखा है।
तो सबसे पहले हो गए जैसे यूनानी हो गए हमारे, यूनानी यात्री आए थे हमारे। फिर हो गए सेकंड पे, जैसे सेकंड पे हो गए हमारे चीनी यात्री। और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे अरब यात्री। तो जैसे यूनान में क्या हो गया हमारा, मेगास्थनीज आए थे। जैसे इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक क्या थी हमारी, इंडिका थी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में इंडिया के बारे में लिखा, यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए थे कि, तो इन्होंने अपने वहाँ पर भी क्या कि इंडिया के बारे में लिखा है। फिर चीनी यात्री हो गए, जैसे वेन्सियांग हो गए, फाहयान हो गए, सिंह हो गए। तो ये सारे कौन थे हमारे चीनी यात्रा, यहाँ भारत पर यात्रा करने आए थे। तो उन्होंने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में हमारे इंडिया के बारे में लिखा है। तो उससे भी हमें, वो भी हमारे इतिहास के स्रोत है, हमें उससे भी अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे हमारे हो गए वेन्सियांग हो गए, फिर फाहयान, सिंह हो गए, सिंह। तो ये सारे हमारे अरब के यात्री थे। जैसे हो गए अलबरूनी हो गए, अलमसूदी हो गए, तो इन्होंने क्या की थी, इन्होंने अलबसूदी ने जैसे हमारे भारतीय जलवायु के बारे में अपनी बुक में विवेचना की थी। तो ये सारे क्या थे हमारे यात्री थे, जिन्होंने अपनी पुस्तकों पर अपने यात्रा के दौरान इंडिया के बारे में लिखा है। उनकी जलवायु कैसी है, भौगोलिक स्थिति लिख रखी है, परिस्थितियाँ कैसी है, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारा अपनी अपनी पुस्तकों में इन सब ने वर्णन कर रखा है। हमारा ये इतिहास के स्रोत का टॉपिक पूरा होता है, जिसमें मैंने आपको स्रोत के बारे में बताया। तो स्रोत कितने टाइप के होते हैं हमारे, 3 टाइप के थे हमारे। सबसे फर्स्ट था हमारे पुरातात्विक स्रोत, सेकंड था हमारा साहित्यिक स्रोत, सेकंड कौन सा था हमारा, साहित्यिक स्रोत। और थर्ड था हमारा विदेशी यात्रियों का वर्णन। क्या था हमारा, विदेशी यात्रियों का विवरण या वर्णन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में मैंने आपको क्या क्या बताया, हमारे अभिलेख हो गए, जैसे अभिलेख हो गए हमारे, स्मारक हो गए, मूर्तियां हो गई, अवशेष हो गए, ये सारे हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत में। भांड वगैरह ये सारे हमारे पुरातात्विक स्रोत में थे। फिर साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया, इसको भी 2 टाइप में वर्गीकृत कर रखा है। फर्स्ट क्या है हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गए, धार्मिक साहित्य। और नेक्स्ट हो गया हमारा लौकिक। तो लौकिक में क्या है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अधिक फोकस कर रखा है, और इसमें धर्म के बारे में बताया गया है। तो इसके भी फिर 3 टाइप बताए मैंने। सबसे फर्स्ट क्या था, ब्राह्मण साहित्य हो गया, सेकंड क्या था हमारा, बौद्ध साहित्य, सेकंड था हमारा बौद्ध साहित्य, और थर्ड था हमारा जैन साहित्य। थर्ड कौन सा हमारा, जैन साहित्य। अब ब्राह्मण ग्रंथ में हमारे महाकाव्य, वेद हो गए हमारे, जैसे वेदांग हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद वगैरह, अरण्य वगैरह, वो सारे ब्राह्मण ग्रंथ में है। इसमें त्रिपिटक जातक कथाएं हो गई हमारी। बौद्ध साहित्य में जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें हमारे भगवती सूत्र, बहुबही सूत्र हो गए हमारा। जैन साहित्य में ये सारे हमारे सूत्र हो गए। फिर इनकी भी क्या अपने अपने ग्रंथ होंगे सारे, तो धार्मिक स्रोत में, जिसमें धर्म के बारे में चर्चा कर रखी है। फिर आगे हमारे लौकिक, इसमें राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था पर बातें कर रखी है। तो हमारे इसमें जैसे अष्टाध्यायी जो हमारी पुस्तक है, अष्टाध्यायी हो गए, योग अष्टाध्यायी। फिर जैसे योग सूत्र हो गया हमारा, मेघदूत हो गए, अर्थशास्त्र हो गए, ये सारी हमारी लौकिक साहित्य थी। फिर इसको भी हमने 3 टाइप में वर्गीकृत कर रखा था, कि सबसे पहले जैसे यूनानी आए थे, यूनानी यात्री। फिर आए थे हमारे चीनी यात्री, फिर आए हमारे अरब यात्री। तो ये भी 3 में वर्गीकृत करा के, यूनानी, चीन और अरब। तो यूनानी हो गए, जैसे मेगास्थनीज आए थे, यहाँ पे क्या थे, हेनसियांग, फाहयान आए थे, अलबरूनी आए थे यहाँ पर। तो इन्होंने सारे, ये हो गए हमारे पुरातात्विक इतिहास के शोध।